कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे को 7 गुना ज्यादा वोट मिले हैं शशि थरूर से, क्योंकि शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने मुकाबले के साथ पूरी चुनौती देते हुए तो नजर आ रहे थे, लेकिन वोटों में कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है। 1000 से ज्यादा ही वोट मिल पाए शशि थरूर को, जबकि 60,000 से ज्यादा वोट मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को। और राहुल गांधी ने पहले संकेत दे दिया था, जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पत्रकारों ने सवाल पूछा था, तब भी उन्होंने संकेत दे दिया था कि मेरी भी जो भूमिका है या रोल है पार्टी में वो तय करेंगे खड़गे जी, उनसे पूछो। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, तो पहले लग रहा था। और जिस तरीके से वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के पहले ही कहते नजर आ रहे थे, तब भी ऐसा लग रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इस रेस में एक तरफा जीत दर्ज करेंगे, और ठीक ऐसा ही देखने को मिला है। और 50-50 वोटों के बंच बनाए गए थे, एक प्रक्रिया थी। राहुल गांधी भी कहते नजर आए थे कि हमारी पार्टी में ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, किसी और पार्टी में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे, आप सोचिए 24 साल बाद गैर गांधी परिवार से कोई शख्स, एक दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, और ये कांग्रेस पार्टी में दूसरे दलित नेता है जो कांग्रेस अध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं, और 65वें कांग्रेस अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ये उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस में एक सच्चे सिपाही की तरह उन्होंने काम किया, और आज यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष उन्हें चुन लिया गया है एक प्रक्रिया के तहत। और साथ ही ये भी जानकारी हम आपको देना चाहते हैं कि राजनीतिक सफर किस तरह का रहा है, वो आप देखते रहिए। हम डिस्कशन करेंगे, हमारे संपादक हमारे साथ जुड़ेंगे, नासिर हुसैन कुरैशी, उनसे हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं उनका राजनीतिक सफर 1969 से शुरू होकर 2022 तक अभी चला आ रहा है, और अभी भी लगातार काम करें कांग्रेस पार्टी के लिए। सदन में विपक्ष के नेता रहे, बहुत सी जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली, ये आप जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन जो जीत के मायने हैं और ये जो जीत दर्ज की कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या रहा, ये जानने का प्रयास अब करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर, मुझे सीधे एक बात बताइए, दर्शकों के मन में भी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे ही क्यों पार्टी के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर विश्वास जताया है? क्योंकि इतने बुरे दौर से कांग्रेस पार्टी गुजर रही है, क्या बेड़ा पार कर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे? कमल, एक तरीके से बहुत दिन बाद कांग्रेस के लिए एक इतिहास वाली बात है। 22 साल के बाद चुनाव हुआ, और उस चुनाव में गांधी परिवार से कोई नहीं था। और आपने जिस तरह से एक सवाल पूछा कि मल्लिकार्जुन खड़गे में इतना विश्वास कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, जिन लोगों ने वोट डाले हैं, क्यों जताया, तो उसका सबसे पहला एक जवाब तो यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के करीब शशि थरूर से ज्यादा थे। शशि थरूर भी कांग्रेस के नेता हैं, उनके भी अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन कांग्रेस में इस बात का बहुत ख्याल रखा जाता है, खासतौर से आज के इस वक्त में, कि गांधी परिवार के साथ किसके ताल्लुकात ज़्यादा हैं, और उसका फ़ायदा भी मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला है। उनका नाम शुरू में चल रहा था कि वो भी चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अशोक गहलोत सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार थे, लेकिन राजस्थान में जिस तरह का घटनाक्रम घटा उसके बाद से उनको अपना नाम वापस लेना पड़ा। और आपको एक बात और भी याद है कमल, कि आज भी सलमान सोज जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं इस चुनाव में। हालांकि शशि थरूर ने बधाई दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को, और उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, लगातार शुभकामनाएं मिल रही हैं। अब बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कांग्रेस की नैया पार लगाएंगे? तो कांग्रेस के नेताओं को, बड़े नेताओं को यह संदेश देना जरूरी हो गया है इस वक्त कि कांग्रेस परिवार में गांधी परिवार के अलावा भी अगर कोई पार्टी को लीड करता है तो उसका साथ दे सकते हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गांधी परिवार का साथ है, इसलिए वो कहीं ना कहीं अपने तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक सवाल उठ रहे हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने बधाई भी दी मल्लिकार्जुन खड़गे को, साथ में उन्होंने एक बात का जिक्र भी किया कि ये अच्छी बात है कि गांधी परिवार के अलावा कांग्रेस में किसी अध्यक्ष को चुना गया है इतने दिन बाद, लेकिन अब देखना यह होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्या खुद स्वयं कोई फैसला ले सकते हैं। तो कमल, एक बात यह है राजनीति में, भारतीय राजनीति में, कि बहुत सी जगहों पर पार्टियों के अध्यक्ष होते हैं, खुद भी फैसले लेते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर ऐसा भी होता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई होता है और उस हिसाब से वो चल रहे होते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जहां उनको पूरा अधिकार दिया होगा पार्टी के फैसले लेने का, लेकिन वो भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि कोई भी ऐसा फैसला जो गांधी परिवार के, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी
के खिलाफ जाता है या उनके फैसले को बदलने की जरूरत रखता है तो वो ऐसा कोई फैसला न करें। अब यहां पर यह भी देखना होगा कि जिस तरह से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने आप को इस चुनाव से बिल्कुल अलग रखा, ना उन्होंने किसी के लिए प्रचार किया, ना उन्होंने किसी के लिए बात की, बल्कि उन्होंने अपना सिर्फ वोट डाला। तो अब इस नई जिम्मेदारी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे को कितनी छूट दी जाती है, और साथ में यह भी देखना होगा कि पार्टी के नेता, जो पार्टी ये कहती है कि हमारा जो कुनबा है, हमारी जो पार्टी है बहुत बड़ा समुंदर है, ये समुंदर है, अलग अलग अगर हम कहीं पर नजर आते हैं तो वो पार्टी को मजबूत करने के लिए होते हैं, तो वो कितना सपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे का कर पाते हैं। कि जो विरोधी बात कहते हैं कांग्रेस पार्टी के रिमोट कंट्रोल वाली, उस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि आला कमान का आशीर्वाद आपने कहा था मल्लिकार्जुन खड़गे पर, एक सच्चे सिपाही के तौर पर कांग्रेस पार्टी आला कमान के लिए भी काम किया है, विवादों से कम ही नाता रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे का, तो जो रिमोट कंट्रोल है वो गांधी परिवार के पास ही रहेगा क्या? देखिए कमल, रिमोट कंट्रोल की बात हो तो ये विरोधियों की तरफ से राजनीति में अपने विरोधियों पर आरोप लगाए जाते हैं। आपको ध्यान है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए भी उस वक्त जब वो प्रधानमंत्री थे कहा जाता था कि वो रिमोट कंट्रोल के जरिए चलते हैं, और कई बार महसूस भी हुआ लोगों को, देश के लोगों को कई बार ऐसा महसूस भी हुआ, कई बार ऐसा भी महसूस हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जिसकी तारीफ भी हुई। और जब राहुल गांधी ने कृषि बिल फाड़ दिए थे तो लोगों को महसूस हुआ कि नहीं, ये अपनी तरफ से कोई फैसला ले नहीं सकते, और वो लगातार निशाने पर रहे। वो देश के प्रधानमंत्री थे, यहाँ तो एक पार्टी के अध्यक्ष की बात है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी पार्टी में, कमल, किसी भी पार्टी में पार्टी का एक शीर्ष नेतृत्व होता है, पार्टी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसके जरिए चीजें चलाई जाती हैं। तो अध्यक्ष भी इस बात को देखता है कि उसको किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब अहम बात यहां पर यह है कि जो एक आरोप लगातार लगता रहा था कांग्रेस पर, इस चीज का मैसेज, संदेश गांधी परिवार की तरफ से ही दिया जाएगा कि अगर कभी कोई ऐसा फैसला होता है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, या किसी को पार्टी में कोई जिम्मेदारी दी जाती है, किसी जिम्मेदारी से हटाया जाता है, और वहां पर वो गांधी परिवार की गुड बुक में है या खराब बुक में है, और उस पर गांधी परिवार का क्या रिएक्शन आता है। अगर मान लीजिए किसी नेता के अच्छे ताल्लुकात गांधी परिवार से हैं और मल्लिकार्जुन उसको हटा देते हैं कि अब आपको ये जिम्मेदारी नहीं संभालनी, तो क्या वहां पर गांधी परिवार खामोश रहता है, या फिर वहां पर चुपचाप से कोई और बात आती है तो फैसला तब्दील होता है? आपको ध्यान हो, अभी हरियाणा में कुछ दिन पहले प्रवक्ताओं की एक लिस्ट आई थी, यहां से पहुंच गई थी, फिर कैंसिल हो गई, सब जगह वायरल हो गई। तो इस तरह की चीजें उस शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से भी तय करनी होंगी, प्रदेशों में भी कांग्रेस को तय करनी होगी। जो परसेप्शन एक बना है कांग्रेस पार्टी का कि गांधी परिवार ही कांग्रेस पार्टी का करता धरता है, यही चलाएगा, और पीढ़ी दर पीढ़ियां गांधी परिवार के पास ही पावर रहेगी कांग्रेस पार्टी को चलाने की। क्या आपको लगता है नासिर ये मजबूरी भी बन गई थी ये चुनाव करवाना? बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी ने पूरा प्रेशर कांग्रेस पार्टी पर लगा दिया था, परिवारवाद के आरोप लगा दिए थे, उसके बाद ये चुनाव करवाना एक मजबूरी भी था कांग्रेस पार्टी की, ताकि परसेप्शन टूटे कि एक ही गांधी परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीजें चल रही हैं। देखिए कमल, एक बात है कि कांग्रेस बहुत सारे संकटों से इस वक्त जूझ रही थी। एक तो बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे थे, और उन बड़े बड़े नेताओं में एक नाराजगी ये थी कि पार्टी की जिम्मेदारी किसी एक ही परिवार के पास क्यों, वो कई बार निकलकर सामने भी आई, या फिर उन लोगों के पास क्यों जो उस परिवार के करीब हैं। पार्टी लोकतंत्र की बात करती है कांग्रेस, लेकिन पार्टी के बहुत से नेता ये कहते थे कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, और जो आरोप कांग्रेस पर लगते थे वंशवाद के या गांधी परिवार ही कांग्रेस की सबसे सब करता धरता वही है, उनके खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कह सकता, उनके अलावा कोई किसी तरीके से रास्ते पर नहीं चल सकता। तो ये कांग्रेस भी समझ रही थी और गांधी परिवार भी समझते हैं, सोनिया गांधी भी समझती हैं, राहुल गांधी भी समझते हैं। और राहुल गांधी ने इसलिए, आपको याद है कि किसी भी नेता ने तब तक अपने नाम का ऐलान नहीं किया चुनाव लड़ने के लिए जब तक उसकी तरफ से यह सुनिश्चित नहीं कर लिया गया कि गांधी परिवार से कोई भी चुनाव के मैदान में नहीं आ रहा। सबकी एक ही बात थी कि अगर कोई गांधी परिवार से चुनाव के मैदान में चुनाव लड़ने के लिए आएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। जब राहुल गांधी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं चुनाव के मैदान में नहीं आऊंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब उसके बाद फिर जो भी दो ही कैंडिडेट आए, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ा। तो यहां पर एक बात यह थी कि एक बड़ा दबाव था कांग्रेस के ऊपर इस ठप्पे को भी हटाना कि कांग्रेस में बाहर का व्यक्ति भी अध्यक्ष बन सकता है। 1998 का जिक्र कमल किया जाता है जब सीताराम केसरी के साथ जो वाकया हुआ था, उनको हटाकर सोनिया गांधी को बनाया गया था। लेकिन कमल एक बात और भी है, जो राजनीति के जानकार हैं, कि उस वक्त कांग्रेस ऐसे संकट से जूझ रही थी कि सोनिया गांधी की वजह से ही कांग्रेस
जो बची हुई थी वो बच गई, वरना और बड़ा बिखराव हो सकता था। तो इसमें कोई शक नहीं है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस को संभाला भी है। लेकिन आज की राजनीति ऐसी है कि आज की राजनीति में लोग इस चीज से ऊपर उठ चुके हैं। पब्लिक भी ये चाहती है कि अब कुछ ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए जो अलग परिवारों से आते हैं, अलग लोग हैं, पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं। और शायद अगर इस तरह का फैसला 1-2 साल पहले कांग्रेस कर लेती तो जो कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं वो कांग्रेस छोड़कर नहीं जाते। धन्यवाद, आपने अहम जानकारी दी है और बताया है कि क्या वजह रही कि मल्लिकार्जुन खड़गे को डेलीगेट्स ने चुना है कांग्रेस के, और वोट देकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अब अध्यक्ष पद तक पहुंचा दिया गया।